बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 28 अक्टूबर है। चंद घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही है। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद होंगे। आज का दिन बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि आज की मीटिंग में जो मामलात जिनके ऊपर बात होगी उसके हवाले से जो जुजियात और तफसीलात सामने आएंगी वो माहौल क्रिएट कर देंगी कि जहां पर ये बात कही जा सकती है, आप इसको फड्डा कहें, लड़ाई कहें, या फिर आप ये कहें कि मैच डलने वाला है। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पहली लड़ाई का, हुकूमत की पहली लड़ाई का वक्त हुआ चाहता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो तरमीम का मैकेनिक था उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तरमीम जिस उजरत में बनी, जिस तरीके से बनी, उस पर ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस नहीं क्रिएट किया गया, उस पर मुशावरत नहीं की गई, जजों को, रिटायर्ड जजेस को एतमाद में नहीं लिया गया, लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसको इसका मुसव्वदा दिखाकर उसमें लेक्यूनास जो हैं उनको पॉइंट आउट करने का नहीं कहा गया, एक ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। और आखिर में जो कुछ तब्दीलियां आईं उन तब्दीलियों के दौरान लगता यह है कि अब हुकूमत कुछ ऐसी संगीन गलतियां कर गई है कि जिसके बाद जो पहला दिन था चीफ जस्टिस बनने के बाद 26 अक्टूबर को जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो कुछ किया, अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे लेकर चलते हैं, तो फिर ये बात तय है कि हुकूमत का फंडा होने जा रहा है। हुकूमत का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा चीफ जस्टिस बनाया जाए जो उन्हें सूट करता हो। अगर सूट ना भी करता हो, कम से कम ऐसा ना हो कि जिससे उनको ये खतरा हो कि ये फॉर्म 45-47 ना खोल दे, ये 8 फरवरी का इलेक्शन ना खोल दे, ये जो 6 जजों का हाई कोर्ट का ख़त था उस मामले को ना आगे लेकर बढ़े। तो हुकूमत जो है उसके लिए एक अपनी टेलर मेड जुडिशरी चाह रही थी और उसके लिए जल्दबाजी में जो मैकेनिक बैठे जिन्होंने तरमीम जो है वो बनाई, उनसे कुछ संगीन गलतियां हो गई। अब उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ गलतियां, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने पॉइंट आउट कर देता हूं जिनकी बुनियाद के ऊपर अब ये लगता है कि नए चीफ जस्टिस के साथ पहली लड़ाई या पहला मैच जो है वो पड़ जाएगा। हुकूमत इस दौरान जो है वो एक प्लान के ऊपर संजीदगी से सोच रही है। ये जो वीकेंड गुजरा है चीफ जस्टिस बनने के बाद जो कुछ हुआ है, इस तरमीम में जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो कि अब लगता है कि नाकाबिले अमल हैं, तो हुकूमत कुछ प्लान्स पर गौर कर रही है। मुमकिन तौर पर एक मातहत लेजिस्लेशन, उसके ज़रिए कुछ दूर करने की कोशिश की जाएगी, या फिर दूर की कोड़ी ये है कि फिल फॉर जो है वो एक और आईनी तरमीम का बंदोबस्त किया जाए, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता। हुकूमत को मसला ये था कि जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे वो ये मामलात ना करें, मुख्तलिफ वज़रा ने यह कह दिया। फिर हुकूमत को ये मसला था कि जो हुकूमत के केसेस हैं, जो आईनी केसेस हैं, सियासी केसेस हैं, वो चीफ जस्टिस के पास नहीं जाने चाहिए, वो जाने चाहिए एक आईनी अदालत की। पहले बात हो रही थी और वो सारा प्लान आपको मालूम है। फिर ये इन्होंने कहा कि अच्छा चलें, इसके लिए तो मौलाना राज़ी नहीं हो रहे, नंबर पूरे नहीं हो रहे, गेम ख़राब हुई हुई है, तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि हम एक आईनी बेंच बना लेते हैं। अब वो आईनी बेंच बनाने के चक्कर में जो मामला किया है वो मामला बड़ा दिलचस्प है। जस्टिस याह्या अफरीदी, उन्होंने कहा कि जनाब एक जो चीफ जस्टिस है ना, वो 3 लोगों के नाम आएंगे, पैनल आएगा, 3 सीनियर मोस्ट, और उसमें 12 रुकनी कमेटी, पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बैठकर फैसला करेगी कि फलां शख्स को चीफ जस्टिस बना दें। और फिर उसके बाद आईनी बेंच की बात कर दी कि आईनी बेंच बनेगा। अब वो आईनी बेंच जो बनाना है वो बनाना है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब जब आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन देखते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके मेंबर होंगे, 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो उसके मेंबर होंगे, आईनी बेंच का सरबराह जो है वो उसका मेंबर होगा। अब अगर आईनी बेंच बना ही नहीं, आईनी बेंच बनाने के लिए जिस जुडिशल कमीशन ने बैठना है उसमें आईनी बेंच का सरबराह मेंबर कौन सा मेंबर होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी कोरम तो पूरा है। मैं असद अली तूर साहब की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि वैकेंसी क्रिएट हुई है, उसके अगेंस्ट अगर अपॉइंटमेंट नहीं हुई, अगर अपॉइंटमेंट हुई भी है, वो शख्स गैर हाजिर है, मुल्क से बाहर है, बीमार है, नहीं आ सका, कोई और मसला है, तो कोरम पूरा है तो फिर तो हो सकता है। लेकिन एक वैकेंसी क्रिएटेड है, उसके अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई, तो फिर उसकी गैर हाजिरी शुमार नहीं होगी, फिर वो इनकम्प्लीट कमीशन शुमार होगा। बहरहाल इसके ऊपर राय मुनकसिम है। उस राय से भी अगर आप हट जाएं तो उसके बाद फिर एक जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का 20 साल से ज़ायद जो प्रैक्टिस रखने वाला वकील है वो उसका मेंबर होगा, वज़ीर कानून उसके मेंबर होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसके मेंबर होंगे, और 4 जो हैं वो मेंबर्स 2 सेनेट से, 2 कौमी असम्बली से, 2 अपोजिशन के होंगे, 2 हुकूमत के होंगे, और फिर आखिर में एक खातून या नॉन मुस्लिम
मेंबर होगा कमीशन का, जिसको मजलिस शूरा जो है उसकी स्पीकर की तरफ से उसकी अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन उसकी जो काबिलियत है, अहलियत है, वो ये होनी चाहिए कि वो बतौर टेक्नोक्रेट सेनेट की मेंबर या काम मेंबर मुंतखब हो सकता हो। ये है वो क्राइटेरिया, ये है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा पहला सवाल ये कि जो हुकूमत सेंस कर रही थी या हुकूमत ने फॉर ग्रांटेड लिया था कि जनाब जब हम 2 ऊपर वाले स्किप कर देंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर खुद ब खुद रिज़ाइन कर जाएंगे। वो रिज़ाइन कर जाएंगे क्योंकि वो सुपरसीड हो गए, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। ये सवाल आ गया आउट ऑफ सिलेबस। अब आउट ऑफ सिलेबस सवाल के जवाब में हुआ क्या कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनते ही जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यही मंसूर अली शाह ने तो बनना ही था और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो नया अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, चाहे उसके तहत कह लें, कमेटी बना दी। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, अब ये एक पूरी सीरीज़ है, मैं आई डिडंट वांट, लेकिन बहुत सारे लोग पहली मरतबा सुन रहे होंगे, तो मैं ज़रा क्विकली आपको रिकैप कर देता हूँ। उमर अता बंदियाल से मसला था कि ये मास्टर ऑफ द रोस्टर क्यों है, सुप्रीम कोर्ट में आमरीत है, मर्जी के बेंचेस बनते हैं, हमारे खिलाफ फैसले आते हैं। उस वक्त मामला था पंजाब के इलेक्शंस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को हुकूमत जो है, ज़ाहिर है कि हर बंदा कहता है कि वो इस्तेमाल हो गए, इस्तेमाल हुआ या नहीं, उनका राब्ता था या नहीं था, उससे कतई नज़र। काजी फ़ाइज़ ईसा केस सुन रहे थे हाफिज़ कुरान को 20 इजाफी नंबरों के दिए जाने का, और उन्होंने फैसला सादिर फरमा दिया कि 184(3) के तमाम मुकदमात रोक दिए जाएं जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं आ जाता, और मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन है, मुकदमात कैसे फिक्स होने, ये नहीं होते। और उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा चले गए चैम्बर वर्क पे। एक मैच पड़ गया और हुकूमत किसी तरीके से डिले करने में, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल बनाने में कामयाब हो गई कि 184(3) के मुकदमात नहीं हो सकते। फास्ट फॉरवर्ड कर लें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बन गए चीफ जस्टिस। काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो फुल कोर्ट के सामने लगा दिया, वो कबूल हो गया, वो बन गया। उसमें जस्टिस जो सीनियर प्यूनर जज उस वक्त सरदार तारिक मसूद साहब, वो 11 मार्च तक काजी साहब के साथ मिलकर केसेस लगाते रहे। बल्ले वाला केस, कब बेंच बनना है, वो मीर बादशाह किसरानी, नवाज शरीफ वाला मामला, ये सारे मामलात करते रहे। हुकूमत वॉज कंफर्टेबल। 11 मार्च को सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो गए। जो मंसूर अली शाह हैं सीनियर प्यूनर जज, और कमेटी में नीचे से मुनीब अख्तर साहब ऊपर आ गए। अब उनको मिलने लग गया टफ टाइम। उन्होंने मखसूस नशिस्तों की केस का लिए बेंच बना दिया, 3 रुकनी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला। उन्होंने ओवर एंड अबव सीट्स ख़त्म कर दी और कहा कि जनाब अब फुल कोर्ट इस मामले को देखेगा। फुल कोर्ट में चला गया मामला, 12 जुलाई को फैसला आ गया। हुकूमत ने कहा कि हमने तो आईनी तरमीम करनी थी, हमने तो एक नई अदालत बनानी थी, हमने तो जुडिशल पैकेज लाना था। अब उसके लिए 2 ही तरीके हो सकते थे कि या तो मखसूस नशिस्तों के साथ उनकी 2/3 हो। अब 2/3 तो उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त हो। अब फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त के लिए हुकूमत ने कहा कि बेंच बनेगा, 63A का जो रिव्यू है वो फाइल होगा। वो जो तशरीह की थी 63A ने कि वोट भी काउंट नहीं होगा और बंदा भी नाअहल हो जाएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने गए कि मुकदमा लगा दें। काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि मुकदमा कैसे लगाऊं, नीचे तो मंसूर अली शाह बैठे हुए हैं, नीचे तो मुनीब अख्तर बैठे हुए हैं। यानी ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं स्टोरी कि यही हुआ, इसी तरीके से हुआ कि 12 जुलाई के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा सर तोड़ कोशिशें करते रहे कि रिव्यू लग जाए मखसूस नशिस्तों के केस का, वो नहीं लगा। अब वो 63A का कैसे लगता? हुकूमत ने कहा कि ये कमेटी चेंज कर दो, इसमें जो अकलियत में चले गए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनको अक्सरियत में तब्दील कर दो। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जनाब जस्टिस मंसूर एक सीनियर प्यूनर जज होगा, एक चीफ जस्टिस होगा और एक चीफ जस्टिस की मर्जी का होगा। चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी से अमीनुद्दीन खान को लगाया, वो जनाब उन्होंने 63A के लिए बेंच बना दिया। लेटर एक्सचेंज हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली ने कहा कि हम जो इस सारे मामले में, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब तक फुल कोर्ट मीटिंग इसको डिसाइड नहीं करती या समाअत के लिए ये फुल कोर्ट के सामने नहीं फिक्स होता और वो तय करता, तब तक मैं नहीं बैठूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला और 11 नुकात बताए काजी फ़ाइज़ ईसा ने कि इनमें ये खराबी है, इनमें ये खराबी है, इनमें ये खराबी है, ये दुरुस्त लहजा है, ये सीनियर्स की इज्जत नहीं करते, वगैरह वगैरह। इन्होंने सारी बातें करके इल्ज़ाम लगा के वो जस्टिस मुनीब अख्तर को कर दिया फारिग। अब उन्होंने 63A का जजमेंट अपनी मर्जी का कर दिया और उसके बाद हुकूमत को फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए वोट लेने की इजाज़त मिल गई। मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद नहीं हुआ और आईनी तरमीम पास कर दी। अब आईनी तरमीम को जब आप पढ़ते हैं तो आईनी तरमीम में पता चलता है कि
जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन, ये पहला फड्डा। फिर दूसरा फड्डा ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन्हीं जजेस को जिनसे हुकूमत खाइफ थी, ख्वार खा रही थी, ये सोच रही थी कि ये इस्तीफा दे के चले जाएंगे और बस इनको हम समझेंगे कि खस कम जहाँ पाक हमारी जान छुटी, अब जाएं जाके तो तहरीक चलानी है चलाएं। मामला ये हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि रिज़ाइन नहीं दिया, जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन्हीं दो को रिस्टोर करके कमेटी वही बना दी। और द वेरी फैक्ट कि बेंचेस फॉर्म हो गए हैं, बेंचेस बन गए हैं, जो शेड्यूल जो है वो तकरीबन 8 नवंबर तक बेंचेस का आ चुका। तो इसमें नई कमेटी जो है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने लामहला या तो शिरकत की है या फिर उन्होंने कहा या जो दो की सीनियरिटी है, दो की मेजॉरिटी है, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने मिलकर वो बेंचेस बना दिए हैं। अब हुकूमत के लिए टेंशन या हुकूमत के लिए मसला ये है कि हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आ रही कि सारे मसले से कैसे निकला जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर तय कर दिया कि ये दो जजेस जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये हैं उस कमेटी के मेंबर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और फिर अमेंडमेंट वाले ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई है, तो जस्टिस याहिया अफरीदी अपने जजेस के खिलाफ कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पर हुकूमत के लिए मसला ये है कि जब भी जुडिशल कमीशन बैठेगा, पहले तो ये सवाल मौजूद है कि उसमें मेंबर नहीं है, जो जुडिशल आइनी बेंच के सरबराह है वो तो है ही नहीं, अभी वैकेंसी है और वैकेंसी क्रिएट हो गया लेकिन उसके अगेंस्ट अपॉइंटमेंट कोई नहीं हुई, तो वो कमेटी इनकम्प्लीट है, कमीशन जो है वो इनकम्प्लीट है। 191A आर्टिकल 191A जो हुकूमत ने शामिल किया उसके तहत वो आइनी बेंचेस बनाने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने है। अब वहाँ पर जब नंबर गेम भी देखी जाए तो नंबर गेम भी हुकूमत को उस तरीके से फेवर नहीं करती हुई नज़र आती, यानी कि जो उसमें मामला है, जिन लोगों ने भी कैलकुलेट किया वो लगता यह है कि 6-6 का मामला है और एक वोट डिसाइसिव होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होगा, यानी कि 2 मेंबरान हुकूमत के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक सेनेट से एक कौमी असम्बली से, जाहिर है कि उसने हुकूमत के फैसले के मुताबिक जो है वो तय करना है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को या जस्टिस मंसूर अली शाह को या जिसको लगाना है, जो नाम सामने आते हैं उसमें हुकूमत का नेशनल असम्बली का मेंबर, हुकूमत का सेनेट का मेंबर 2 हो गए, लॉ मिनिस्टर ये भी हुकूमत के साथ हैं, उसके बाद आ जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो भी हुकूमत के साथ हैं, उसके बाद अगर आप गिने तो आपको पता है कि जो सीनियर जो एडवोकेट देना है इन्होंने, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो भी उनके साथ होगा, और फिर छठी मेंबर जो है खातून मेंबर या अक़लियती मेंबर जो है वो इनके साथ होंगे, तो 6 इनके साथ होंगे। तो जो बाकी 6 हैं वो 6 उनमें सिर्फ एक वोट का मसला होगा और वो वोट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आइनी बेंच का सरबराह जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके बाद ये मसला आ जाएगा कि इसमें जो कंपोजिशन है उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस, तीसरे जस्टिस याहिया अफरीदी खुद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो वहाँ पर उसके बाद वाला अगर जो है वो कंसिडर हो जाएगा तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान आएंगे। तो अगेन जस्टिस अमीनुद्दीन खान किस एक पोजीशन में होंगे, वहाँ पर क्या जो है वो मामला होगा, लेकिन हुकूमत इसके बीचों बीच इतला ये है कि वो ये तैयारी कर रही है कि किसी तरीके से इस मामले को सुलझाने के लिए कोई लेजिस्लेशन लाई जाए, एक नया कानून लाया जाए और उस कानून के तहत जो है इसको एक्सप्लेन किया जाए कि ये सब कुछ कैसे होगा, किसी तरीके से रास्ता रोकना है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप उन लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे अब किसी कानून साजी के ज़रिए या फिर हेस्ट में उसी प्रोसेस के तहत किसी तरमीम लाने की कोशिश करने के बारे में, तो जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस याहिया अफरीदी, विल ही टेक दैट लाइटली? क्या वो इसको बिल्कुल नॉर्मल समझेंगे कि जिन लोगों को उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में लगाया, जिनको उन्होंने ड्यू ऑनर उनका रिस्टोर किया, जो सीनियर प्यूनी जज हैं और 3rd मोस्ट सीनियर जज हैं, उन जजेस को अगर हुकूमत बाहर निकाल कर फेंकना चाहती है और उनकी नाक के नीचे फेंकना चाहती है, तो जस्टिस याहिया अफरीदी अपने इदारे में हुकूमत की इस इंटरवेंशन को बर्दाश्त करेंगे तो किस हद तक करेंगे, किस नहज तक जाएंगे? क्या तमाम इख्तियारात हुकूमत के हाथ में दे देंगे कि ले जनाब आप माई बाप हैं, आप पार्लियामेंट हैं, आप बहुत बड़े हैं, जो फैसला आपका होगा वो हमारी सर आंखों पर? या फिर मामला वो होगा
जो मैंने उस दिन अदील सरफराज साहब से बात की जब वो ऐवान सदर से वापस आए थे, इस तकरीब हल्फ बर्दारी के फ़ौरन बाद उन्होंने मेरी वीडियो में, क्योंकि वो वहाँ पर थे, बहुत कम रिपोर्टर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के तो इक्का दुक्का रिपोर्टर्स ही थे जो जिनको बुलाया गया था, उन्होंने वहाँ पर तकरीबन तमाम जजेस से गुफ्तगू की ऑफ द रिकॉर्ड और उन्होंने उनकी फील बताई। उन्होंने कहा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, इसके हवाले से बहुत ही नेगेटिव फीडबैक है जजेस का, और वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, लैक्यूनाज हैं, और उनका आइडेंटिफाई होना शुरू हो चुका है। और जो तरमीम का मैकेनिक था उससे गलती तो हो गई है, लेकिन अब जो वर्कशॉप पे रिपेयर करने के लिए लेकर जाएंगे, जो हुकूमत अब प्लान बना रही है, वो प्लान क्या यहया अफरीदी साहब उसको अपने हवाले से एक ऑफेंसिव मूव देखेंगे कि मेरे खिलाफ जो है वो ऑफेंसिव पोस्चरिंग कर ली है गवर्नमेंट ने, या फिर वो इसमें वही तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे जो काजी फाइज ईसा का था। दैट इज़ टू बी सीन। और उसके लिए आज का दिन, आज की फुल कोर्ट मीटिंग बड़ी अहम है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।